तो हम निवेदन करेंगे कि समस्त धर्मानुरागी बंधुओं से अब तो 7 दिन का सत्संग होगा। और बड़ी सौभाग्य की बात है कि अभी शायद आज तुम्हारे गांव से एक विद्वान की विदाई हुई है, एक विद्वान की विदाई हुई है और दूसरा आयोजन प्रारंभ है। क्या हम सुनने जा रहे हैं? भैया पुतिलाल, और थोड़ा निवेदन करेंगे, न सर उठा के बात करो और न सर झुका के बात करो। आमने सामने बात हमारी तुम्हारी होगी, क्योंकि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। जब तक श्रोता और वक्ता को दुनिया से मतलब नहीं है, तुम्हारे पंडाल में कोई आवे या चरपैया बिठा के घर में सोवे, हमसे कोई मतलब नहीं। हमसे मतलब है पुतिलाल से। पुतिलाल 7 दिन बैठना चाहिए, ठीक है? तो अब हमारी तुम्हारी बात हो रही है, क्योंकि तुम यजमान और मैं आपका आचार्य। लिखा गया है भाग्यो उदय बहुजन कर्मा। गीता में भगवान ने लिखा है भाग्यो उदय बहुजन कर्मा। जब हमारे आपके जन्म जन्मांतर के और युग युगांतर के कल्प कल्पांतर के भाग्योदय होते हैं तो सत्संग मम लभते। इस सत्संग का हमें लाभ प्राप्त होता है। हम हैं तो अरबपति, लेकिन हम सत्संग नहीं कर पा रहे हैं, भगवान का पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं, इनको समय नहीं दे पा रहे हैं, इनकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं। तो भजन बिन कुकर सोकर जैसे कुत्ता और सुअर होता है, उसी प्रकार से मानव को सूरदास बाबा ने बताया है कि मानव का शरीर मिला है, लेकिन मानव के शरीर से पा करके शरीर से अगर भगवान के भजन से, भगवान के कर्म से, धर्म से, अपने कर्म से, धर्म से वंचित हो गए तो ये कुकर और सोकर के समान जी करके और मर करके चले जाओगे। क्या करोगे? 84 में फिर चक्कर लगाओ, 84 लाख योनियों में फिर चक्कर लगाओ। ये मत भूलो कि मानव का शरीर मिला है। तो हमें अभिमान है कि हम कोठी वाले हैं, हम बंगले वाले हैं, हम धन वाले हैं, हम जन वाले हैं। न कुछ तेरा था, न तेरा है और न तेरा रहेगा। तो हम आज ये प्रथम दिन है और प्रथम दिन में श्रीमद् भागवत श्रवण करने जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत के 3 घाट हैं, तो ध्यान से सुनना, क्योंकि हम प्रश्न उत्तर करेंगे आपसे 7 दिन तक। कथा वही है, जब तक प्रश्न उत्तर ना हो कथा का आनंद नहीं। गाना बजाना तो दुनिया कर रहा है, समझ रहे हो? तो ये श्रीमद् भागवत के 3 घाट है। पूरा सिस्टम समझ लीजिए, व्यवस्था समझ लीजिए, कैसे सुनना है और कैसे सुनाना है। तभी कथा में आनंद है और तभी कथा से आपको लाभ मिलेगा, ठीक है? तो 3 घाट है। पहला घाट कहाँ लगा है? श्रीमद् भागवत का पहला घाट कहाँ लगा हुआ है? नैमिषारण्य में। हमारे आपके नैमिषारण्य में पहला स्थान कहाँ लगा है? नैमिषारण्य में। और नैमिषारण्य में व्यास गद्दी पर सूत भगवान 88,000 ऋषियों के साथ में बैठे हैं। बोलो ललिता मैया की। दूसरा घाट कहाँ लगा हुआ है? दूसरा घाट सनत कुमारों के साथ में ब्रह्मपुत्र देव ऋषि नारद के साथ में हरि की पौड़ी हरिद्वार में लगा हुआ है। और तीसरा घाट कहाँ लगा हुआ है? गंगा के घाट पर तट पर बैठ करके श्री परीक्षित महाराज को सुखदेव भगवान कथा सुना रहे हैं। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण। ये भागवत है क्या? ये भागवत है क्या? इसे जान लें तब सुने। पहले हम समझ तो लें कि ये हम फल खाने जा रहे हैं, सेब है कि केला है कि अंगूर है कि नाशपाती है या अमरूद है जो हम खाने जा रहे हैं। समझ तो लें क्या खाने जा रहे हैं। ये श्रीमद् भागवत क्या है? श्रीमद् भागवत भगवान का वाण्डमय स्वरूप है। क्या है? वाण्डमय स्वरूप। श्रीमद् भागवत भगवान का साक्षात स्वरूप है। और श्रीमद् भागवत जो है वो भगवान हरि के मुख से निसुखमय
आज भगवान के श्री मुख से जी सुखमय बाहर आई हैं, इसलिए भगवान का वाणमय स्वरूप है। श्रीमद् भागवत पंचम वेद है, वेद है तो पंचम वेद है। श्रीमद् भागवत वेदों और उपनिषदों का सार है, मतलब सारी जो पुराण है, रामायण है,